जनवरी 2023, 27 दिन लगभग इस घटना को हो गए। और आश्चर्य भी महाआश्चर्य ये है, ये सारा हत्याकांड सदर थाना जहाँ पर मौजूद है उसके 100 मीटर 150 मीटर दूर पर हुआ। पुलिस का कहना यह है कि हमको इस कांड का पता ही नहीं कैसा हुआ। तुम्हारी जीपें घूमती हैं, तुम्हारे मुखबिर होते हैं, सीआईडी तुम्हारा ग्राहक तुम्हारे पास में है, और जहाँ आमदनी होती है वहां तो तुम फौरन पकड़ लेते हो। मानी कहते हमको जानकारी नहीं, वहां तो हमको खबर तक नहीं लगने देते हो, चुपचाप सारे फेल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई हो सकता है अपराधियों से आपसी साथ सदर थाना अधिकारी इस सारे कांड में लिप्त है, जहाँ से इतनी गायों का कटना, डेली पिकअप भर करके हिंडौन जाना, हिंडौन से दिल्ली जाना, और गौ निषेध कानून 1995 का जो बना हुआ है वो शायद कसाईयों को उसका भी मालूम होगा, लेकिन कौन शक्ति उनके पीछे थी इस कानून की धज्जी उड़ाने में, उनको बिल्कुल डर नहीं। आज 27 दिन के बाद में भी जांच अधूरी है और जनता को क्रमिक अनशन प्रारंभ किया, लेकिन क्रमिक अनशन से पार नहीं पड़ी। हमारे नौजवान जो है ना मरने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए। आज उनको 4 दिन जो है ना आमरण अनशन पर बैठे हुए हो गए हैं। लेकिन इस जिले का प्रशासन, इस जिले की पुलिस इतनी संवेदनहीन है। कलेक्टर को यहाँ आने का टाइम नहीं, पुलिस को यहाँ आने का, एसपी को आने का यहाँ पर टाइम नहीं। वो समझ रहे हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है, इस प्रकार की बात क्यों समझ में नहीं आ रही है। इतना बड़ा रैकेट है, गौमांस का कितना बड़ा व्यापार है, दिल्ली जाता है, पिकअप जाती है, ये सब पुलिस के नेतृत्व में होते हुए भी पुलिस ने आज तक अपराधी नहीं पकड़े। कहते हैं कि हमने 3 अपराधी पकड़ लिए। हमने कहा तुमने कहाँ पकड़े हैं? 2 अपराधी तो काम वालों ने पकड़े हैं। 6 आदमी बताए थे उस दिन वहां पर ये सारा कार्य चल रहा था। और वो जिसकी गाय खोई थी, अगर उसकी गाय नहीं होती तो शायद ये जनता को भी पता इस का नहीं चलता। तो ढूंढता ढूंढता डंपिंग का यार्ड में पहुंचा है। कसाई उसके पीछे मारने के लिए भगे हैं। वो यहाँ पर मौजूद है, सूरज मीणा नाम का, उसकी गाय काट डाली गई। और जब वो भाग करके गया है और 30 आदमी उसके साथ में आए हैं, तब घेरा देकर के उन्होंने 2 आदमी उनके हाथ आ गए, 4 आदमी और बताए वो भाग गए। वो 4 आदमी अभी तक क्यों नहीं पकड़े हैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है कि यहाँ कितने लोग इस कांड में लिप्त हैं, कितना प्रशासन लिप्त है, पुलिस के अधिकारी लिप्त हैं। लेकिन आज जांच के नाम पर भी लीपापोती हो रही है। इस समाज को उस ठंड के अंदर भी इस संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ा है। ये तैयार जबरदस्ती पुलिस और प्रशासन ने किया है कि आप कितना ही संघर्ष करते रहो, हमको कहाँ मारेंगे, तो हमारे ऊपर सरकार का। लेकिन सरकार भी कानून से बड़ी नहीं होती, इसलिए देश जो चलता है सरकार के साथ में कानून से चल रहा है। आज भी कानून का अपराध है। कानून के अंदर अगर पकड़ में आ गए और कानून पकड़ में आ गए, कानून में तो उसने अली हुसैन जो ठेकेदार है उसने स्वयं एडीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देना चाहिए था एसडीओ को, लेकिन एडीएम को ज्ञापन दिया। ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि एडीएम को ज्ञापन देने की क्या जरूरत थी। एसडीओ कार्रवाई ना करता तो एडीएम के पास ज्ञापन देने की आवश्यकता थी। लेकिन अली हुसैन ठेकेदार ज्ञापन देने किसको जाता है? जिस अधिकारी का उसके ऊपर आशीर्वाद है। ज्ञापन को स्वीकार करता है और खुद कहता है कि अपराध मैंने किया है, मेरे कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं। इसकी पुलिस की मजबूरी बन गई थी कि अली हुसैन को गिरफ्तार करना है, इनकी मजबूरी थी, इनको पकड़ना था। इन्होंने पकड़ने के नाम पर कोई कार्रवाई फाइल के अंदर नहीं की है। घटना बड़ा कांड जहाँ पर जंगल के अंदर आप देखिए टेंट लगा हुआ है, खून के 20 बाई 20 का हौद बना हुआ है, खून हो रहा है चारों तरफ। वहां पर गायों के सिर कटे हुए पड़े हैं, पैर कटे हुए पड़े हैं, हाथ कटे हुए पड़े हैं। ये सारा दृश्य भयानक। वहां आप जाकर के देखें किस कदर ये हत्याकांड हो रहा था। रोंगटे खड़े हो गए।
इतनी बदबू वहां पर कि वहां 2 दिन तक तो कपड़ों में से बदबू नहीं, लेकिन मैं गया था 2 दिन तक मेरे कपड़ों में बदबू रही, कपड़े मेरे को बदलने पड़े, इतनी दुर्गंध। और वहां कोई आदमी घुस नहीं सकता। ऐसे स्थान पर ये सारा कांड हो रहा था। शर्म को भी शर्म आ जाती है। सारा प्रशासन नाकाम बैठा हुआ है, ना पुलिस को चिंता है, ना प्रशासन को चिंता है, और हमसे कहते हैं कि आप नाम बता दो, हम पकड़ लेंगे। मैंने भाई हम कसाई थोड़ी थी तो उनके साथ बैठे हुए थे नाम जान। ये काम तो आप कर सकते हो क्योंकि आप उनके साथ बैठते हो, उठते हो, लेते हो, खाते हो, पीते हो, सारा आपको पता है। पुलिस की गश्त लगती है, बीट अधिकारी बने हुए हैं, सीआईडी विभाग आपके पास में। आप 27 दिन के बाद में भी आज तक नाम मालूम नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशासन के अधिकारियों को और पुलिस के अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, हम टैक्स देते हैं, हमारा खून पैसे की कमाई का टैक्स जो जाता है उससे अधिकारियों को जो है ना तनख्वाह मिलती है। ऐसा ना करें, ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। तानाशाही के अंदर आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन तानाशाही का भी 1857 के अंदर काम हुआ था। तानाशाही को भी झुकना पड़ा था, अंग्रेज सरकार को भी झुकना पड़ा था। ये गाय माता का काम है। अरे गाय नहीं बची तो समझो कि धरती बंजर हो जाएगी। कहते हैं कि लावारिस गाय घूम रही हैं, क्या करें, इनका कोई इलाज करो। ये इलाज सरकार को करना चाहिए। सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत लोगों को मालूम भी होगा। ये पर टैक्स लगाया हुआ है, काहे पर स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है। स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है, गौ माता के नाम पर सरकार स्टाम्पों पर जनता से पैसा वसूल कर रही है। 30%, देखिए बताइए, 30% स्टाम्प ड्यूटी लगी हुई है, गौ माता के नाम पर रखी हुई है। और जिस समय चुनाव हुआ था पिछड़ा विधानसभा का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सारे राजस्थान में घोषणा की थी, अगर कांग्रेस सरकार आई हर ब्लॉक के अंदर गौशाला खुलेगी। गौशाला खुली भाई, हत्या जरूर गौ की करवा दी। अशोक गहलोत जी ने गाय की रक्षा उन्होंने आज तक जो है ना नहीं की। ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार, इसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गौ माता की कृपा से अशोक जी आप जो है ना ये कह करके जो है ना चुनाव जीत गए कि हम हर ब्लॉक के अंदर गौशालाएं खुलवाएंगे, लेकिन आपने एक भी गौशाला कहीं राजस्थान के अंदर खुलवाई हो मेरी जानकारी नहीं। अगर कहीं जानकारी हो तो बता दो भाई, कहीं भी जो है ना जानकारी नहीं। ना गाय पर अनुदान नहीं देते। आप देखिए गाय पर कोई अनुदान नहीं मिलता। जितनी गौशालाएं चल रही हैं, चार यहाँ 5-7 गौशालाएं चल रही हैं, सब दानी लोग कहते हैं ये पुलिस अधिकारी कि आप गायों की रक्षा क्यों नहीं करते। मैं हम तो जितना कर रहे हैं उतना बहुत कर रहे हैं। ये काम सरकार का है, सरकार स्टाम्प ड्यूटी लेती है, उसको टैक्स प्राप्त होता है। गाय की रक्षा, गाय के रक्षा से ही देश की रक्षा होगी। मैं आपको गाय का अर्थ को भी समझाना चाहता हूँ। गाय कामधेनु है, गाय कामधेनु है। आप देखिए किसी भी जानवर का गोबर और मूत्र काम में नहीं आता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए गाय का गोबर और गाय का मूत्र से 48 प्रकार की औषधियां बाबा रामदेव हरिद्वार में बैठ करके बना रहा है। भयंकर बीमारियों का इलाज गौमूत्र से होता है। 7 रुपए लीटर गाय का मूत्र खरीदा जा रहा है। गोबर शब्द समझ लो, ये गाय का दिया हुआ वरदान है। केवल गोबर कहा जाता है तो गाय के गोबर को गोबर कहा जाता है, भैंस के को दूध कहा जाता है। भैंस के गोबर के अंदर वो चीज नहीं है कि जो गाय के अंदर है। गाय का जहाँ पेशाब करता है, जहाँ गोबर करता है, वहां पर वो जमीन बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। गाय के दूध के अंदर आपने देखा है कि स्वर्ण होता है, इसके ऊपर जो है सूर्य केतु नाड़ी होती है। ये आपने देखा है कि ये जर्सी नस्ल की गाय है, आपको देखो वहां उन पर नाड़ी नहीं, उन पर नहीं है। उनका वो कुबड़ होता है ना ऊपर, आपने देखा हो, कुबड़ पर हाथ फेरने से स्वर्ण निकलता है उससे। इसका कायदा है दूध निकालने का। एक व्यक्ति कुबड़ पर हाथ फेरता जाए, दूध निकालता जाए, निकालने वाला वो स्वर्ण जो है ना उसमें से निकल करके दूध के अंदर स्वर्ण मिश्रित हो जाता है। इसकी गाय का दूध स्वर्ण जैसे रंग का, पीला रंग का होता है, भैंस का दूध सफेद रंग का होता है। देवियों सज्जनों, कृष्ण ने गौ की रक्षा की थी। सारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 19वीं शताब्दी के अंदर 1881 के अंदर जिस समय भारत था उस समय आंदोलन चलाया इस देश के अंदर, गौ रक्षा आंदोलन प्रारंभ किया था।
गौ करुणानिधि नाम के पुस्तक उन्होंने लिखी थी और बताया कि गाय की रक्षा से ही देश की रक्षा होगी। गाय अगर कट गई तो ये देश बंजर हो जाएगा। आज पानी जो है, गोबर किसान जो है ना खाद नहीं डाल रहा है, पशु नहीं है, रासायनिक खाद डाल रहा है। एक बार रासायनिक खाद डालने से 3 लीटर पानी नीचे चला जाएगा। आज से 20-25 साल पहले पानी 20 फुट तक पानी निकल जाता था, आज 200 फुट तक पानी है। इसका कारण क्या है कि रासायनिक खादों के द्वारा धरती जो है ना पानी नीचे ऊपर चला जा रहा है। अगर गाय का गोबर डालेगा तो परिणाम क्या होगा, पानी ऊपर आता हुआ चला जाएगा और देश खुशहाली को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गाय की रक्षा से इस देश की रक्षा है, सबकी रक्षा है। अगर गाय नहीं बचेगी ये देश नहीं बचेगा। तो बंधुओं, ये जो बड़ा पुण्य का कार्य है, आप सब इतने लोग यहाँ पर आए तो बधाई के पात्र हैं। और अभी शायद हो सकता है कि संघर्ष लंबा चले। ये संघर्ष आप ये मत समझिए शायद यहाँ भी खत्म होने वाला नहीं। अभी तो जांच अधिकारी सदर थाना अधिकारी जांच कर रहा था, यानी दिल्ली को जो है ना जलेबी की चौकीदारी दे दी, दिल्ली को जलेबी की चौकीदारी दे दी गई थी। हमने कहा कि इसको हटाओ, ये तो लिखते हैं स्वयं इसके अंदर, इसकी जांच हटाओ। अभी हिमांशु जी शर्मा है, वो एडिशनल एसपी हैं। अभी 2 दिन पहले उनको जांच बन रही है, वो भी कह रहे हैं कि आप इस बार धरना उठा दो। लेकिन धरना क्यों उठा रहे हैं? आप अपराधियों को पकड़ लो, हम धरने को उठा लेंगे। लेकिन आप ये समझते हो कि जाड़े से डर जाएं? ना हम जाड़े से डरने वाले हैं, ना हम गर्मी से डरने वाले हैं, ना वर्षा से डरने वाले हैं, और तुम्हारी लाठी गोली से भी हम डरने वाले नहीं हैं। माता की जय। धोखे में मत रहना कि तुम वर्दी पर पहन करके तुमको अधिकार मिल गया लाठी चलाने का, बंदूक चलाने का, उससे भी हम हटने वाले नहीं। वो भी परीक्षण करके देख लो भाई तुम, अगर तुम्हारे मन में यही हो तो वो परीक्षण करके भी देख लो। ये आंदोलन तब भी खत्म नहीं होगा। ये आंदोलन तो अभी यहाँ चल रहा है कि राजधानी जयपुर पहुंचेगा, विधानसभा के भीतर पहुंचेगा, भारत की लोकसभा के अंदर पहुंचेगा। ये गौरक्षा आंदोलन है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, देश के अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, गाय की रक्षा करनी हर हाथ में, और गौ हत्यारे जब तक पकड़ में नहीं आएंगे तब तक ये आंदोलन, ये हमारी कमेटी का जो गौ सेवक समिति है उसका एक सर्वसम्मत निर्णय है। मैं भी उसका एक सदस्य हूँ। तो सबने निश्चय किया है चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितने बलिदान हो जाएं, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक सारा ये रैकेट कहाँ तक फैला हुआ है गौ मांस का, इतना तो हमको मालूम चल गया। और पुलिस कहती है हमको ही मालूम नहीं, हम कहते हैं हिंडौन जा रहा, एक भर के डेली हिंडौन जा रहा है और हिंडौन से दिल्ली जा रहा है। इतना तो मैंने सारे पुलिस अधिकारियों को बता दिया। ये कहते हैं हमको तो पता ही नहीं कि कुछ तो हो रहा है। तुमने जांच की होती तो पता चलता ना, मुश्किल है तुमने जांच की ही नहीं, तुम जांच करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक लोग इसके अंदर मिले हुए हैं। कि सारा पर्दाफाश होगा, इसलिए इनको डर लग रहा है कि सरकार इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। लेकिन आंदोलन ये कुचलने वाला नहीं। आप सभी लोगों से मेरी विनती है, इस आंदोलन के अंदर पूरा समर्थन दो, तन से दो, मन से दो, धन से दो। अभी इतने दिन से 27 दिन से चल रहा है, टेंट का भी किराया लगता है, कितनी परेशानियां हो रही हैं, माइक का भी किराया देना पड़ता है। अभी अब धन मांगा ही नहीं, चल रहा है, कार्यकर्ता लोग इकट्ठा करके दे रहे हैं। आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को जो है ना संपन्न कर दें, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये आपका सभी का धन्यवाद।